हाय गुड मॉर्निंग। ये क्विक व्यू है कि बाज़ार में ओवरनाइट क्या हुआ है, हमें क्या ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बाज़ार जैसे आपको गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि आप एक 100-150 पॉइंट गैप अप दिखा रहे हो। आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा गैप अप होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे वॉल्यूम नहीं होता है। अगर आप यूरोपियन मार्केट भी देखें, एशियन मार्केट भी देखें, ठीक है, थोड़ा न्यूज़ बेसिस हो सकता है, बिकॉज इन्फी का जो है, जो देखो इन्फी के साथ प्रॉब्लम, ये आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम रहने वाली है इन फ्यूचर भी, क्योंकि अगर आईटी में प्रॉब्लम रहेगी तो आप 1 लाख के ऊपर नहीं जा सकते। तो आप एक रेंज ही मान के चलिए कि हो सकता है आप एक रेंज में ही ट्रेड करें। तो अपर रेंज मैंने आपको कल भी बताई थी कि आपकी 19,780 की अपर रेंज है, आप अपर रेंज पे थे, इसलिए मैंने कल कोई पोजीशन अपनी निफ्टी में कैरी नहीं करी। कैरी ना करने का रीज़न भी ये था क्योंकि न्यूज़ बेसिस था कि वहाँ पे इन्फ्लेशन का आना था, फेड ने भी बात करनी थी। दूसरा आपकी जो इन्फ्लेशन आई है वो एक अच्छी आई है, जो वो न्यूज़ अच्छी आई है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो ऑटो एंसिलरी चीज़ों पे पड़ता है। मतलब जो कंजम्पशंस वाले शेयर्स होते हैं उन पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है। वो जो जैसे कि आपने कल देखा कि मारुति का जो हमारा कॉल्स था काफ़ी बेटर चला और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए। हमने निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाई, उसके भी हमें प्रॉफिट मिला। बैंक निफ्टी में हमने लॉन्ग लिया बट कुछ मिला नहीं बैंक निफ्टी में, बिकॉज एक पूरा दिन एक नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा। अब पॉइंट है कि अब क्या कर सकते हैं। अगर हम वीकली रेंज को डिफाइन करें तो वीकली रेंज बनती है हमारी 19,000, एक मिनट, 19,430 से लेके अपर रेंज बनती है आपकी 19,800। तो ऑलमोस्ट आप 350 पॉइंट्स की रेंज में एक डिफ़ाइन कर सकते हो इस वीक को। तो आज का वीक का लास्ट डे है और अगर आप वीकली चार्ट भी बैंक निफ्टी का देखते हो तो काफ़ी अच्छा एक बुलिश चार्ट है निफ्टी का। अगर आप वीकली चार्ट देखें तो आपने 20 से रिवर्स किया है वीकली चार्ट पे और वहाँ से आप ऊपर की तरफ चलने को मूव कर रहे हो। तो आपका जो इस वीक का लो है वो लो आपको है 19,500 के आसपास। तो अगर गैप डाउन जो दिखा रहा है कि इतना बड़ा गैप डाउन होता है तो इनिशियली आपको ये ऑब्जर्व करना है, बिकॉज अगर ये होता है गैप डाउन तो आप खुलोगे बिलो S3, बियॉन्ड S3 खुलोगे और बियॉन्ड S3 के पास आपको कंजेशन देखना है। तो चांसेस हो सकते हैं कि गैप डाउन के बाद इनिशियली आपको बाइंग मिले। अगर मॉर्निंग का हाई नहीं जाता है तो आपको वहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी अगेन ढूंढनी चाहिए, क्योंकि बाज़ार में एक न्यूज़ बेसिस है और रिजल्ट सीज़न है। तो रिजल्ट सीज़न में ये वॉलेटिलिटी रहेगी। तो बेटर है कि अगर आपको 20 से 30 पॉइंट निफ्टी में मिलते हैं और 80 से 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिलते हैं तो आपको उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। और एक चीज़ और समझे, अगर आईटी नीचे रहेगा, बैंक ऊपर रहेंगे, तो जो इंडाइसिस है वो आपका एक नैरो रेंज में रहेगा। क्योंकि अगर आपकी एक लेग नहीं चलती है, बिकॉज रिलायंस में भी नहीं लग रहा कोई मोमेंटम बहुत तेज़ आ सकता है। वॉर का इम्पैक्ट बस हमें नज़र डालनी है कि क्रूड ऑयल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्रूड ऑयल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब ये बोलना कि यूएस बाज़ार गिर रहा है नहीं गिर रहा है, देखो ये हर चीज़ में पता है। तो इस चीज़ के लिए हमें बहाना चाहिए होता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। शॉर्ट पॉइंट बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पॉइंट ये है, अगर जो पॉइंट दिखा रहा है उतना गैप डाउन होता है तो हम वेट करते हैं। अगर प्राइस वहाँ से और नीचे नहीं जाता, क्योंकि आप बियॉन्ड S3 खुलने वाले हो, अगर बियॉन्ड S3 खुलने के बाद फर्स्ट 5 मिनट का जो लो है वो एक कंजेशन जोन पे बनता है, तो आपको वहाँ पे ट्राई करना चाहिए बाइंग के लिए। आपका टारगेट जो होना चाहिए 20 to 30 पॉइंट्स होना चाहिए। ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है अंडरलाइन में थोड़ा ज़्यादा चले। और अगर इतना गैप डाउन नहीं होता है तो हम वेट करेंगे कि प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है, देन आपको ट्रेड प्लान करना है। बेटर रहेगा कि आप स्टॉक्स में चीज़ें ढूंढें, बिकॉज हो सकता है इंडाइसिस साइडवेज रहे तो ऑप्शन बायर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बैंक निफ्टी में थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आपको बाय करना है तो आप बैंक निफ्टी में देखिए, शॉर्ट करना है तो आप निफ्टी में देखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।